बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में क्यों फेंका गया था और वो मछली के पेट में कैसे पहुँचे और उन्होंने मछली के पेट में कितने दिन गुजारे और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हों को वहाँ कैसे महफूज और जिंदा और सलामत रखा। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सब के बारे में बताएंगे और आज हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात और वाकयात के बारे में बताएंगे। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र बार बार आया है। सूरह अनआम, सूरह यूनुस, सूरह साफात और सूरह अंबिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका जिक्र फरमाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मुल्क के इराक के शहर नैनवा में पैदा हुए थे। जिस शहर की तरफ आप अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था, उसकी आबादी तकरीबन 1 लाख या इससे कुछ ज्यादा थी। आप अलैहिस्सलाम भी लोगों को बुत परस्ती से मना करते और अच्छाइयों की हिदायत करते। इस वजह से आप अलैहिस्सलाम की कौम आपकी दुश्मन बन गई। आखिर कौम की बार बार मुखालफत से तंग आकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब अल्लाह का अजाब तुम पर आकर रहेगा, और ये कहकर बस्ती से बाहर निकल गए और अल्लाह के अजाब का इंतजार करने लगे। दोस्तों, उनके जाने के बाद बस्ती वालों ने मशवरा किया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अजाब की पेशन गोई करके चले गए हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए इस मामले में गौर किया जाए। उनके मशवरा में ये तय हुआ कि अगर जुमेरात को अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर चले गए तो समझ लेना कि सुबह हम पर यकीनन अजाब आएगा। दोस्तों, उन्होंने देखा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को बस्ती से बाहर निकल गए और सुबह के वक्त अजाब के आसार जाहिर होने लगे, तो उनको यकीन हो गया कि अब हम हलाक होने वाले हैं। ये देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया कि उनके हाथ पर ईमान ले आएं, मगर जब उनको न पाया तो खुद ही इखलास नियत के साथ तौबा व इस्तग़फ़ार में लग गए। बस्ती से बाहर एक मैदान में निकल आए। औरतें, बच्चे, जानवर सब उस मैदान में जमा कर दिए गए और टाट के कपड़े पहनकर इज्जो इनकिसारी के साथ अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हुए कि पूरा मैदान आहो बुका से गूंजने लगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उनसे अजाब हटा दिया। उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतजार में थे कि अब इस कौम पर अजाब नाजिल होगा, मगर अजाब नाजिल न हुआ। कौम के तौबा व इस्तग़फ़ार का उनको इल्म न था, इसलिए उनको ये फिक्र लाहक हुई कि अब अगर मैं बस्ती में गया तो मुझे झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि उन बस्ती वालों का कानून यही था कि झूठे आदमी को कत्ल कर देते थे। इस बिना पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वहाँ से हिजरत करने का इरादा कर लिया और शहर से बाहर निकल खड़े हुए और चलते चले गए, यहाँ तक के बहरे रोम के किनारे पर पहुँच गए। वहाँ एक कश्ती जाने के लिए तैयार थी, उसमें सवार होकर रवाना हो गए। जब कश्ती बीच समंदर में पहुँची तो रुक गई। कश्ती वाले ने कहा कि इस कश्ती में एक गुलाम बैठा है जो अपने मालिक से भागकर आया है। जब तक वो गुलाम उतरेगा नहीं, ये कश्ती नहीं चलेगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम मैं हूँ, मुझे समंदर में डाल दो। और ये इस वजह से कहा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का इंतजार नहीं किया था, बल्कि खुद ही हिजरत करने का फैसला किया था। ये काम अगरचे जायज था, मगर अंबिया की शयान शान नहीं था। कश्ती वाले चूँकि आप अलैहिस्सलाम को जानते थे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम को पानी में डालने पर तैयार न हुए और कूड़ा डालने का फैसला हुआ। कई मर्तबा कूड़ा डाला गया, मगर हर मर्तबा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही निकला। लोगों ने आपको दरिया में फेंक दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, एक मछली देर से मुंह खोले खड़ी थी, उसने अल्लाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम को पूरा निगल लिया। मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बराबर अल्लाह की बुजुर्गी और पाकी बयान करते रहे। अगर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की पाकी और बुजुर्गी बयान करने वाले न होते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। मगर अल्लाह बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वो हर तौबा करने वाले की तौबा कबूल करता है और हर पनाह चाहने वाले को पनाह बख्शता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की मर्जी मालूम किए बगैर बस्ती छोड़ आने पर शर्मिंदा थे। पानी और मछली के पेट के अंधेरे में ही पुकार उठे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू हर ऐब से पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और गम से उनको निजात अता फरमाई। मछली के पेट से निकाल कर मैदान में डाल दिया और उन पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया जो उन पर साया किए हुए था। दोस्तों, बाज रिवायात के मुताबिक एक बकरी या भेड़ का इंतजाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए किया, जो आप अलैहिस्सलाम को आकर दूध पिलाती थी। दोस्तों, उसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तंदुरुस्त होकर दोबारा कौम के पास आए, तो वो उनके इंतजार में थे। क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से अजाब के आसार देख लिए थे, इसलिए सब के सब ईमान ले आए और
सदियों तक अमनो चैन से जिंदगी गुजारते रहे। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा पूरा हुआ कि जो लोग ईमान लाएंगे उनको मैं खूब रिज्क दूंगा और बरकतें अता करूंगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम से वो तमाम दुख और तकालीफ दूर हो गई जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बद्दुआ और नाराजगी की वजह से उन पर मुसल्लत हो गई थी। दोस्तों, कोई वाज़ेह दलील नहीं है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितनी मुद्दत तक रहे, चंद घंटे या चंद दिन या चंद हफ्ते। बाज रिवायात में 9 घंटे, बाज में 3 दिन और बाज में इससे ज्यादा और यहाँ तक के 40 दिन तक की मुद्दत भी बयान की गई है, मगर इन अक़वाल का कोई यकीनी सबूत मौजूद नहीं। सिर्फ तफसीर अली इब्ने इब्राहिम में अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में तवक्कुफ 9 घंटे बयान हुआ है। बाज मुफस्सिरीन अहले सुन्नत ने इसकी मुद्दत 1 घंटा भी बयान की है, मगर जो कुछ भी हो बिला शक व शुबा ये तवक्कुफ एक गैर मामूली अमर था। इंसान ऐसे माहौल में चंद मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, और अगर हम देखते हैं कि बच्चा कई माह तक अपनी माँ के पेट में जिंदा रहता है और उसकी वजह यह है कि अब तक उसकी तनफ्फुस की मशीनरी ने अपना काम करना नहीं शुरू किया होता और वो जरूरी ऑक्सीजन सिर्फ माँ के खून से हासिल करता है। इस बिना पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का माजरा बिलाशुबा एक एजाज है, और ये पहला एजाज नहीं है जो हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद से मालूम हुआ। ये अल्लाह जल्ल शानहू की कुदरत कामिला है। वही खुदा है जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के दरमियान सही व सालिम रखा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को दरिया के वस्त में खुश्क रास्ते बनाकर गर्क होने से बचाया, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक सादा और आम कश्ती के जरिए उस वसी व अजीम तूफान से निजात बख्शी और सही व सालिम जमीन पर उतारा। वही खुदा है जिसने अपनी कुदरत कामिला से अपने मखसूस बंदों में से एक बंदे को एक बहुत बड़ी मछली के पेट में सही व सालिम अपनी कुदरत से तंदुरुस्त और जिंदा रखा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।